हेलो। देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस से 5.6 का फर्स्ट प्रॉब्लम। उसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो एक ही प्रॉब्लम लगभग 30 मिनट का हो गया था, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे। तो ठीक है बेटा, तो देखो आपका आज का एज जो है वो है 15। 2 साल पहले आप कितने साल के थे? तो क्या आएगा बेटा, 2 साल पहले 2 years एगो क्या आएगा? 15 माइनस 2 कितना आएगा? 13। एगो बोला तो क्या करते हैं? माइनस। ठीक है। और 3 साल बाद आप कितने साल के होंगे? आज का एज आपको 15 प्लस क्या होगा बेटा? 3 कितना होता है? 18। 3 साल बाद कितने साल के रहेंगे? 18। यानी याद रखो, मार्जिन के ऊपर लिखो, एगो बोला है तो माइनस करना है, प्रेजेंट टेंस से क्या करना है? माइनस। और आफ्टर या फिर हेंस बोला है तो क्या करेंगे? प्लस। वैसे ही प्रगति का आज का एज जो है वो क्या बेटा? एक्स। तो 2 साल पहले वो कितने साल की रहेगी? एक्स माइनस 2। और 3 साल बाद वो कितने रहेगी? एक्स प्लस 3। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, हेंस या फिर आफ्टर है तो प्लस। इसका जो प्रोडक्ट है वो है 84, यानी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू कितना बेटा? 84। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस x को x प्लस इस x को इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। ठीक है। अब देखो बेटा, तो क्या होगा? x इंटू x कितना होता है? x स्क्वायर, x इंटू 3 कितना होता है? 3x। ठीक है, x इंटू x कितना होता है? x स्क्वायर, x इंटू 3 कितना होता है? 3x। -2 इंटू x कितना होगा? -2x। ठीक है। और -2 इंटू 3 कितना होगा? 2 इंटू 3 होता है 6। एक माइनस है एक प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है बेटा? माइनस। इसका साइन क्या आएगा? माइनस। तो क्या आएगा? -6 इज इक्वल टू 84। ठीक है। तो देखो बेटा, x स्क्वायर प्लस 3x इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा नहीं? क्यों? मैंने बहुत बार बोला था। देखो 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इसका कितना होगा? 8x स्क्वायर। क्यों होगा? बेस भी सेम है और पावर भी सेम है। ठीक है। तो 5x स्क्वायर प्लस 3x इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोला है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बोला है क्या? नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इसका भी कुछ होगा नहीं बेटा? क्यों? इसका कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? तो देख बेटा, बेस पावर सेम है लेकिन बेस क्या है? अलग अलग है ना, तो होगा नहीं। तो अपने को एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए बेस भी सेम चाहिए और पावर भी सेम चाहिए। ठीक है। तो क्या होगा? इसका तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका बेस सेम है लेकिन पावर सेम है क्या? नहीं। तो इसका होगा ये x स्क्वायर, वैसे ही 3x माइनस 2x, 3x में से 2x गए, कितना बचा? 8x। ठीक है, -6। अब क्या है बेटा? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, यानी एक साइड के लिए सिर्फ 0 चाहिए। तो ये 84 इधर उठा के इधर लेके आए, तो प्लस है तो इसका साइन क्या होगा बेटा? माइनस। ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस x -6 माइनस 84, -6 माइनस 84 दोनों का साइन इधर सेम है, दोनों का साइन इधर सेम, तो एडिशन कितना होता है बेटा? 90। अब साइन किसका आएगा? 84 सबसे बड़ा है, 84 का साइन माइनस क्या आएगा? -90। ठीक है। अब देखो बेटा, अब फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर पता है ना आपको? क्या करते हैं? ऐसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। और कांस्टेंट क्या है बेटा? -90। तो कितना आता है? -90। अब ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है, तो माइनस में मल्टीप्लिकेशन कब आता है? 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस। तो देखो बेटा, ये भी ले सकते माइनस प्लस, आपकी मर्जी। 1 प्लस 1 माइनस। अब दो साइन अलग अलग है, कौन ये बड़ा रहेगा ये बड़ा रहेगा, ये कौन बताएगा? मिडल टर्म। तो मिडल टर्म ये है, उसका साइन क्या है? प्लस। तो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। ठीक है, मोटा आणि लहान। 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए? तो ये भी कौन बताएगा? मिडल टर्म। सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए बेटा? तो ये बताएगा मिडल टर्म। तो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो सब्ट्रैक्शन चाहिए अपने को 1। कितना चाहिए बेटा? 1। और मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए? -90। तो दो फैक्टर है, 10 और 9। 10 इंटू -9 कितना होगा बेटा? -90 आ गया, करेक्ट। और 10
10 माइनस 90 कितना होता है 1। तो देखो सब्ट्रैक्शन 1 चाहिए था आया 1, मल्टीप्लिकेशन माइनस 90 चाहिए था माइनस 90 आ गया। ये तो फैक्टर ऑफ द करेक्ट है, तो कैसा लिख देगा x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को कैसे लिखोगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1 यानी क्या है 1 यानी क्या होता है 10 माइनस 90। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो आप देखो 5.1 या फिर 5.2 का जो ये है वीडियो बनाया था फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो वो देख लेना, मैं बताता आपको एग्जैक्ट कौन सा है। तो सॉरी 2.2 की जो क्वेश्चन है वो देख लेना है, ठीक है, पूरा वीडियो देखना है तो ये समझ में आएगा। तो ये अब इसको मिडिल टर्म को कैसे, मिडिल टर्म यानी क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1 यानी क्या है 10 माइनस 9, साइन के साथ लेना है, 10 का साइन क्या है प्लस 10x, यहां से साइन लेते हैं, ये साइन नहीं लेते, यहां पे कॉपी नहीं करते, इसका साइन क्या है प्लस 10x माइनस 9x इज इक्वल टू सॉरी, तो मिडिल टर्म को जो मिडिल टर्म है उसको कैसे लिखा है 10x माइनस 9x, क्या है माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा, अब देखो ये मैं रफ कर लेता, तो आप ये आप जब लिखोगे तो साइड में लिखना है क्या, अब मैं रफ करता हूं। तो देखो बेटा अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, मैंने बोला था फर्स्ट दो टर्म से कॉमन निकालते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 10x, x स्क्वायर प्लस 10x, x स्क्वायर है क्या x इंटू x 10x, क्या है x कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे x बचेगा, ये प्लस साइन बचेगा और ये 10 बचेगा, समझ में। तो इसमें से x कॉमन निकाल दिया तो बाहर क्या बचेगा x और ब्रैकेट में x प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे अब देखो मैंने बोला था इस ब्रैकेट में x प्लस 10 है, तो इधर भी क्या है बेटा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, बराबर है। यहाँ पे क्या दिखता है आपको माइनस 9, बराबर है, तो माइनस 9 आने और यहाँ पे क्या है 1 है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस 9, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस 9 आएगा। यहाँ पे क्या है उसने 1 है ना, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस 9 आएगा, तो माइनस 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा तो अब इसमें कॉमन क्या है x प्लस 10 कॉमन है, ठीक है। अब देखो समझ में आया नहीं, ओके। तो देखो x प्लस 10 कॉमन है, ठीक है, कॉमन निकालेंगे x प्लस 10 कॉमन निकालेंगे, ये कॉमन निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो क्या बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा अब इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 0, यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये 0 रहेगा, या फिर और x माइनस 9 इज इक्वल टू ये 0 रहेगा, दोनों में से ये 0 रहेगा या फिर ये 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है 0। तो क्या होगा x ये माइनस ये जो है 10 उधर लिख देंगे, तो क्या होगा 0 माइनस 10, इसका साइन प्लस का होता है, क्या होगा माइनस, तो x की क्या वैल्यू क्या होगा माइनस 10, ठीक है। वैसा इधर और ये माइनस 10 उधर लेके गए तो क्या होगा प्लस 0 प्लस 9, तो x इक्वल टू क्या होगा 9, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस 10 आ गई और x की वैल्यू 9, x यानी क्या प्रगति का एज, ठीक है, तो प्रगति का एज x यानी क्या प्रगति का एज, और एज कभी नेगेटिव रहता है क्या नहीं रहता है, और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो प्रगति का एज माइनस 10 हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि एज नेगेटिव में रह नहीं सकता है, तो प्रगति का एज क्या है 9, प्रगति का एज क्या आएगा 9 ईयर, ठीक है, समझ में आया क्या, ओके। अब इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो ना इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, यहां से लिखना है क्या है लेट प्रगति प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, अगर नहीं क्लियर लिखना है तो मैं जैसा बोलता हूं वैसे लिखना, लेट प्रगति प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, उसके बाद लिखना है हर एज 2 years ago is equal to x minus 2, her age 3 years hence is equal to x plus 3 from given condition, ये सब लिख देना है, ठीक है। अब x is equal to -10 और x is equal to 9 ये साइड में लिखना है ना, ये आपको समझ में आया, उसी के प्रॉब्लम में एक साइड प्रॉब्लम और एक साइड वो
जो आपने रख किया था वो, ठीक है। तो क्या है, x की वैल्यू -10 आ गई, बट h कांट बी नेगेटिव, h कभी नेगेटिव रहता है क्या, नहीं, तो क्या आ गया, x = 9, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 9, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, देयरफॉर प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 ईयर, समझ में आया क्या, यहाँ पे जगह नहीं है, देयरफॉर प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 ईयर, ठीक है। अब देखेंगे अभी सेकंड प्रॉब्लम। तो देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक आने वाले, बराबर है, यानी समझो 5 6 7, तो 5 और 6 क्या है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। 6 और 7 मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 5 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 6 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 5 और 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्या, नहीं है, समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो समझो, देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जस्ट उसके बाद आने वाला, समझो 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 1 और 3 है क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर, नहीं, समझ में आया क्या, 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्या, नहीं, 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, समझ में आया क्या, 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 5 और 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 4 और 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्या, नहीं, 4 के बाद 6 आता है क्या, नहीं आता है, समझ में आया क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, ठीक है ना। अब समझो ऐसा है 2 4 6 8, ठीक है। तो देखो बेटा, अब 2 और 4 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 2 और 4 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, 4 और 6 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, 6 और 8 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव यानी जस्ट उसके बाद आने वाला, ठीक है। तो देखो बेटा 2 और 6 ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है क्या, नहीं है, समझ में आया क्या, 2 के बाद 6 आता है क्या डायरेक्ट, नहीं है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है क्या, नहीं। 4 और 8 ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है क्या, नहीं है। 4 और 6 ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है क्या, है, समझ में आया क्या, क्या है, समझ में आया क्या, 4 और 6 क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, यानी 4 की जस्ट पार्ट टू आता है 6 आता है, तो 4 और 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 4 4 कॉन्जिक्यूटिव है, 2 और 6 है क्या, नहीं है, समझ में आया क्या, ओके। तो देखो बेटा, अब ये जो है ये 4 ये कैसा है, यानी इस 2 में कितना ऐड किया, +2, यानी इस 2 में कितना ऐड किया, +2 ऐड किया ना, तो कितना आएगा 4। तो एग्जांपल लेंगे बात ऐसे, ठीक है, 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 4 आ गया 2, या फिर ऐसे लिखिए 4 और 6 लेंगे, ठीक है, ओके, यहां 4 और 6, तो 4 में कितना ऐड किया, तो ये आ गया +6 आ गया, तो 2 ऐड किए, समझ में आया क्या, यानी 4 + 2 कितना आएगा, 6 आएगा, 4 + 2 कितना आएगा, 6 आएगा, समझ में आया क्या। तो देखो ये समझ में आया, ओके, ठीक है। तो देखो बेटा, अपन ने ऐसा, अगर समझो इसको, समझो x लिया, x समझो फर्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x, ये देखो, ये समझ में आया ना, देखो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव 4 और 6 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो ये 6 कैसा है, जो फर्स्ट जो नंबर था, यानी उस पहला जो इवन नंबर था उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 6। अगर समझो फर्स्ट इवन नंबर में अज्यूम करता x, फर्स्ट इवन नंबर में अज्यूम करता x, फर्स्ट इवन नंबर अज्यूम करता x, तो उसके बाद आने वाला इवन नंबर कौन सा रहेगा, बराबर है, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट जो इवन नंबर था वो क्या करता 4, उसके बाद जो इवन नंबर आया वो क्या था 6, यानी 4 + 2 कितना आएगा 6। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो फर्स्ट जो इवन नंबर है समझो x है, तो उसके बाद जो आने वाला है वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा रहेगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी x+, समझ में आया क्या, ये फर्स्ट और ये सेकंड, बराबर, समझ में आया क्या, देखो देखो क्या समझ में आएगा, समझो 4 और 6 है, फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट जो इवन नंबर है वो 4, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर आने के लिए
प्लस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या किया, फर्स्ट जो इवन नंबर है वो मैंने x अज्यूम किया, तो उसके बाद जो उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या रहेगा, उसके बाद जो आने वाला जो नंबर रहेगा वो कैसा आएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, यानी x + 2। समझ में आया क्या? ये देखो यहाँ पे 4 है, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, कितना करना है 6। अगर अब ये 4 तो पता नहीं कौन सा नंबर है, वो तो पता नहीं, तो समझो एक नंबर अज्यूम किया, इवन नंबर अज्यूम किया, वो क्या अज्यूम किया बेटा, x, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या रहेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा, यानी उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या रहेगा, x + 2। एक नंबर अज्यूम किया x, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर x क्या है बेटा, इवन नंबर है, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, x + 2। यहाँ पे क्या है, एक नंबर है 4, उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर आने के लिए क्या है बेटा, +2 ऐड किया ना, तभी तो क्या आ गया 6। समझ में आया क्या? तो 4 और 6 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो समझो एक इवन नंबर अज्यूम किया x, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या है बेटा, वो ऐड करना पड़ेगा x + 2। ये समझ में आया? ठीक है, अब क्या है, ये समझ में आया क्या? तो फर्स्ट नंबर अज्यूम किया मैंने, फर्स्ट इवन नंबर अज्यूम किया x, और उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है x + 2, दो ही ऐड करना पड़ेगा, तीन नहीं होगा। समझ में आया क्या? इवन है तो भी क्या, देखो इवन है तो भी +2 ऐड करते हैं, और ऑड बोला है तो भी +2 ऐड करते हैं। समझ में आया क्या? ऐसा ही आता है 5 और 7, बराबर है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, इसमें +2 ऐड करना पड़ेगा, यानी 5 + 7 क्या, सॉरी 5 + 2 क्या आएगा, 7। अगर ऑड है, ऑड आ सकता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक नंबर है 5, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या आएगा, कॉन्जिक्यूटिव यानी 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, तो 7, यानी 5 + 2 यानी 7, यानी 5 में क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड किया तो उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आएगा। वैसे ही अगर फर्स्ट ऑड नंबर x अज्यूम करते तो उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या आएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा x + 2। ऑड भी आया तो भी ऐसे ही, और इवन भी आया तो भी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इवन वाला है, ऑड आया तो भी ऐसे ही, ये ऑड आ गया तो x को ऑड नंबर, उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या आएगा, तो 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये इवन वाला है, तो फर्स्ट इवन नंबर अज्यूम किया हमने x, और उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या आएगा, x + 2। ठीक है, अब क्या बोला है, इसके स्क्वायर की एडिशन, इसका x का स्क्वायर है क्या होगा, x², और इसका स्क्वायर है क्या होगा, x + 2, इसका स्क्वायर, इसकी जो एडिशन है, फर्स्ट देखो क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मिले, एक है x और दूसरा है x + 2, इसके स्क्वायर है x² और इसका स्क्वायर है x + 2 का स्क्वायर। समझ में, ब्रैकेट चाहिए। ठीक है, अब क्या बोला है, उसकी सम, उसके स्क्वायर की सम, स्क्वायर हो गया, अब इसकी सम, वो कितना है बेटा, वो कितना है 244, वो कितना है 244। समझ में आया क्या? ये हो गए दो नंबर, इसके स्क्वायर है x² और इसका x + 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी सम मैंने प्लस, और वो कितना आता है 244। तो देखो ना x², अब इसको सॉल्व करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, यहाँ पे क्या है x + 2 है, यानी ये क्या होगा बेटा a, और ये क्या होगा बेटा b, बराबर है, a का स्क्वायर यानी क्या आ गया यहाँ पे x का स्क्वायर। समझ में आया क्या? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2a × b, और a यानी क्या है यहाँ पे x, इंटू b यानी क्या है यहाँ पे 2, प्लस b का स्क्वायर, और b यानी क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा x² + 2 × क्या आता है बेटा 4x + 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। ये आप लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता, इसको अगर सॉल्व किया तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस 4x + 4 = 240। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, ये आपने साइड में लिख लिया, अभी रब करता हूं यहां, लिख लेना। ठीक है बेटा, तो ये आ गया, तो देखो इसको और इसका एडिशन हो सकता है, क्यों, बेस भी सेम है और पावर भी सेम है 1, या इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 का सम कितना होगा बेटा 2x²। समझ में आया? ओके, ठीक है, अब इसका तो कुछ होगा नहीं,
क्योंकि इसका और इसका होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पास x है, इसके पास x है क्या? नहीं। इसका और इसका भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पास x है, इसके पास भी x है, लेकिन पावर सेम है क्या? नहीं। तो 4x ऐसे ही है जैसे वैसे प्लस 4। अब ये 244 इधर लेके आए, क्या होगा? माइनस 244 इज इक्वल टू 0। क्यों लेके आए? पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी उधर क्या चाहिए? सिर्फ 0 चाहिए। ये 244 इधर लेके आए, उसका साइन प्लस था, उधर आके क्या हुआ? माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, 4 माइनस 244। देखो बेटा, दोनों का साइन अगर अलग-अलग है, दोनों का साइन अगर अलग-अलग है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। एक का प्लस है, एक का माइनस है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो 244 में से 4 गया, कितना बचता है? 240। अब साइन किसका आएगा? तो 244 बड़ा है, इसका साइन माइनस क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा यहाँ पे? इसका जो वैल्यू वो क्या आएगा? माइनस 240। अगर आपको ये नहीं पता है तो थोड़ा थोड़ा साइड में लिख देगा वहां इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा इसके? ठीक है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट। तो देखो ना, ऐसा भी कर सकते हैं आप, नंबर छोटे करने के लिए 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सबको अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 से करेंगे। क्यों करेंगे? नंबर छोटे छोटे आएंगे, और नंबर छोटे छोटे आएंगे तो कैलकुलेशन इजी जाएगा। तो क्या किया बेटा? डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो क्या होगा? 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 2 और 0 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो बेटा क्या होगा? 2 कैंसिल, कितना आएगा पे? 2 आएगा। ये कितना आएगा? 120, ठीक है, ये कितना आएगा? 0 है। तो क्या बचा है? देखो 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको क्या यहाँ पे कितना आ गया? 2x, इसको क्या यहाँ पे कितना आ गया? माइनस 120 और 0 को किससे भी डिवाइड करो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसके लिए क्या निकालें? ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे, ठीक है। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पे निकालना है ना, उसके बाद रब कर दो। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? माइनस 120, साइन के साथ लेना मैंने बोला था, ठीक है। तो कितना होता है बेटा? 1 से किसको भी मल्टीप्लाई किया तो वही आता है, माइनस 120। समझ में आया? समझ में आया क्या? देखो, एक प्लस है, एक माइनस है तो माइनस में आएगा, एक प्लस है, एक माइनस है तो माइनस में आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन कितना है? माइनस 1। माइनस में मल्टीप्लिकेशन कब आता है? एक प्लस और एक माइनस। समझ में? एक प्लस एक माइनस है तो कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा वो आपको कौन बताएगा? मिडल टर्म। तो मिडल टर्म की जो साइन है वो क्या है? प्लस, ये क्या रहेगा बड़ा? ठीक है। अब देखो, एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए वो भी कौन बताएगा? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या है? 2। तो सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए? सब्ट्रैक्शन देखो यहाँ पे कितना है, सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए बेटा आपको? समझ में आया क्या? तो देखो, तो 1 ये तो समझ में आया, एक प्लस एक माइनस कौन बताएगा? ये मिडिल टर्म। अब एक प्लस एक माइनस तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए वो भी कौन बताएगा? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कितना है? 2, ठीक है। अब देखो, ऐसे दोनों नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 120 होना चाहिए और उसका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? 2। तो देखो बेटा, 12 और 10। तो देखो 12 इंटू माइनस 10 कितना होता है? माइनस 120 होता है, ठीक है ना, बराबर है। और 12 माइनस 10 कितना होता है बेटा? 2। आ गया सब्ट्रैक्शन, आ गया। देखो देखो सब्ट्रैक्शन जो है वो कितना चाहिए? 2 आ गया। और मल्टीप्लिकेशन वो कितना चाहिए? माइनस 120, वो भी आ गया, ठीक है। ये लिख लेना है, मैं रफ कर देता, अपने पास जगह नहीं है, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर और मिडिल टर्म को कैसे लिखो? मिडिल टर्म क्या बेटा? 2, इस पे x लगा देंगे तो क्या होगा?
प्लस 12x माइनस 10x। ठीक है, अब इसको लिख दिया ऐसे, तुमको ऐसे लिखना है, ये साइन के साथ, इसका साइन प्लस है तो प्लस, यहाँ का साइन नहीं है ये, इसका यहाँ का इसका साइन प्लस है तो प्लस, ठीक है, इसका माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये आप देख लो, ठीक है, ये लिख लेना है, पूरा कर देना, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो क्या बचा यहाँ पे, x बचेगा प्लस 12, समझ में आया ना, ठीक है, और आगे करके इधर भी क्या आएगा, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पे माइनस 10 लिख रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस कितना आएगा, माइनस 10 से, तो क्या होगा, अब देखो x प्लस 12 इधर भी और इधर भी कॉमन निकाल देंगे, तो ये जो है ये कॉमन निकाल दिया, x प्लस 12 कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा बेटा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो बेटा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्या होगा x इज इक्वल टू, अब ये 12 इधर गया क्या होगा, माइनस 12 और x माइनस 10 उधर गया क्या होगा, प्लस 10, बता ना, ठीक है। अब देखो वहां पे क्या बोला है, नेचुरल नंबर, वहां पे क्या बोला है, नेचुरल नंबर, तो आपको पता है ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से इधर पूरे पॉजिटिव, ठीक है, बराबर है, ये 0 से क्या है, ये होल नंबर है, और ये पूरे क्या है, इंटीजर से, ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है ना, पता है ना ये। तो देखो बेटा नेचुरल इवन नंबर बोला है, क्या बोला है, देखो वहां पे आ गया नेचुरल नंबर है, तो x यानी क्या, x यानी क्या अज्यूम किया था हमने, x यानी क्या, एक इवन नंबर अज्यूम किया था, बराबर है ना, x यानी क्या, इवन नंबर, और इवन नेचुरल नंबर था, वो क्या था, x यानी क्या, इवन नंबर था, लेकिन वो भी कैसा, नेचुरल नंबर। तो देखो बेटा ये -12 नेचुरल नंबर है, ये -12 नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि नेचुरल जो नंबर है वो सब पॉजिटिव में आते हैं, बराबर है, तो ये x इज इक्वल टू -10, x यानी कि इवन नंबर, लेकिन वो भी कैसा, नेचुरल चाहिए, नेचुरल चाहिए, इवन तो चाहिए, लेकिन वो भी कैसा, नेचुरल, तो x इज इक्वल टू -12 आ है, इवन है, लेकिन ये नेचुरल है क्या, नहीं है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, ये आ सकता है क्या, नहीं, तो देयरफॉर क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10, समझ में आया क्या, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10, समझ में आया क्या। तो देखो ना एक नंबर हो गया, x की वैल्यू 10, ये क्यों नहीं आया पता है, ये इवन है लेकिन नेचुरल है क्या, नहीं, ये नहीं आएगा, x इज इक्वल टू -12 आएगा क्या, नहीं, तो क्या क्या आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10, तो एक जो नंबर है वो कितना आएगा, 10, और देखो ये जो है 10 होगा, और दूसरा कौन सा आएगा, x प्लस 2 था, दूसरा जो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर था वो क्या था बेटा, x प्लस 2, और x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो 10 प्लस 2 कितना होगा बेटा, 12, ठीक है, यानी वो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन से हैं, 10 और 12, बराबर है, समझ में आया क्या, दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन से हैं, 10 और 12, समझ में आया कि ये x की वैल्यू 10, तो एक नंबर तो मिल गया, एक इवन नंबर मिल गया, तो दूसरा उसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या रहेगा, तो क्या था बेटा, दूसरा कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या था, x प्लस 2 था, x प्लस 2, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10, 10 प्लस 2 तो 12, तो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर कौन से हो गए, वो 10 और 12, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं, देखो बेटा ये ऐसे लिखना है, क्या है, let two consecutive even natural numbers be x and x plus 2 from first condition, ये ले लिया, ठीक है, तो ये but -12 is not a natural numbers, -12 नेचुरल नंबर नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10, एंड दूसरा जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर था, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर था, वो क्या था, x plus 2, x की वैल्यू क्या है 10, 10 plus 2 is equal to 12, तो उसके बाद क्या लिखना है, therefore 10 and 12 are the two consecutive natural even number, क्या है, therefore 10, 12 are the two consecutive natural even number, ठीक है, और वो क्या साइड में निकालना है, ठीक है, थैंक यू।